नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन के तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया हैंडल पर चेक इन जरूर करें। अब रुक करते हैं बुलेटिन की तरफ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में दिए बयान को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने कहा है कि राहुल गांधी के पास देश से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ ठोस नहीं है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिससे देश और भारतीय सेना का अपमान हो रहा है और वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि इस तरह की बयानबाजी राष्ट्रहित में नहीं है और इससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। उनको केवल झूठे आरोप लगाकर अपने देश को बदनाम करके, अपनी सेना को बदनाम करके, अपने शहीदों को बदनाम करके इस देश को बदनाम करने में ही उनको सबसे ज्यादा रुचि दिखाई पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार की बातें वो करते हैं। रुक करते हैं देहरादून की तरफ। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। धामी सरकार ने समान कार्य समान वेतन का आदेश जारी कर दिया है। करीब 11,000 उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उपनल कर्मियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने का शासनादेश जारी होने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। उपनल कर्मी अपनी विभिन्न मांगों के लिए लंबे समय से आंदोलनरत थे। इस बीच कई सरकारें बदली, आखिरकार अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उपनल कर्मियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन मिलने का शासनादेश जारी हो गया है। ये उपनल कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हजारों लोगों के भविष्य से जुड़े एक और जटिल विषय का समाधान कर दिया है, जिससे न सिर्फ विभागों की कार्य दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है, बल्कि उपनल कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उपनल कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर धामी सरकार लेकर के आई है। 11,000 उपनल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वर्षों पुरानी लंबित मांग को सीएम धामी ने अब पूरा कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उपनल कर्मचारियों का संघर्ष वैसे का वैसा बना रहा था। लेकिन अब धामी सरकार ने इस पर काम करते हुए तमाम उपनल कर्मचारियों को खुशी का उपहार दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी थे, लंबे समय से आंदोलनरत हैं और पिछले दिनों परेड ग्राउंड में उन्होंने कई दिनों तक धरना किया था, कार्य बहिष्कार करते हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था और कैबिनेट में बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। इसके बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और जो कर्मचारी 10 साल तक उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनको समान कार्य के लिए समान वेतनमान का शासनादेश कल जारी किया गया है। सचिव दीपेंद्र चौधरी ने शासनादेश जारी किया है और उसके बाद जो करीब 11,000 जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनको फायदा मिल रहा है, इसमें तकनीकी पेंच ये भी है कि जो स्वीकृत पद है, जो स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्य कर रहा है उपनल कर्मचारी पिछले 10 साल से, उसी को समान कार्य के लिए समान वेतनमान दिया जा रहा है। अन्यथा जो स्वीकृत पद के अलावा बिना स्वीकृति के अगर किसी पद पर तैनाती की गई है, कई ऐसे पद भी हैं जो विभाग के ढांचे में नहीं है तमाम विभागों के, और उन पर भी आउटसोर्स कर्मचारी कहीं ना कहीं तैनात कर रखे हैं, तो ऐसे लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। और जिन्होंने 10 साल से कम उपनल के माध्यम से सेवा दी है, उनको भी कहीं ना कहीं इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो समान कार्य के लिए समान वेतनमान के साथ साथ उनको जो है महंगाई भत्ता भी जो है 5% दिया जा रहा है। इसमें कुशल कर्मचारी हैं, अकुशल कर्मचारी हैं और जो तमाम जो ऐसे 11,000 कर्मचारी हैं, इनको इसका सीधा कहीं ना कहीं फायदा मिलने जा रहा है और मिलने का एक शासनादेश जारी हो चुका है। और
तो ये बड़ी उपलब्धि एक तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कही जाएगी, क्योंकि अभी तक की जितनी सरकारें रही हैं, चाहे वो भाजपा की रही चाहे कांग्रेस की रही, उपनल कर्मचारियों के मामले में जो है हर बार उनकी मांगे जो है ठंडे बस्ते में डाल दी जाती थी, और उनका जो 11 माह का एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो आउटसोर्स का एक तरह से लेटर जारी होता था, हर 11 माह से के बाद रिन्यूअल अब भी उसे होना है, लेकिन जो समान कार्य के लिए समान वेतनमान की मांग थी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड सरकार की अभी कहीं ना कहीं उपलब्ध कर्मचारियों को है। जी बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल सुदूर कालसी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में घायलों से देहरादून के दून अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि बस दुर्घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिले। मुख्यमंत्री ने घायलों के परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देनी चाहिए तथा उसे सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हिमाचल रोडवेज बस कल दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। बड़ा हादसा हो गया रास्ते में, और लोग हमारे बीच में उसमें नहीं भी रहे। उस घटना से बड़ा दुखद घटना थी। मैं उन सभी को प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार के लोगों को इस जो कष्ट अचानक आया है, चिकित्सक ने उनसे भी बात करी थी। दून अस्पताल में मैं सभी से मिला हूँ और उनका अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ पर जल्दी वो स्वस्थ होंगे। अब बात हरिद्वार की। भारत माता मंदिर में 3 दिवसीय भव्य समारोह का शुभारंभ हो गया है। गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि और मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आज से 3 दिन तक चलेगा। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर देश की कई जानी मानी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस ऐतिहासिक आयोजन में धर्म, अध्यात्म और राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के पहले दिन संत समाज और देश विदेश से जुड़े श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह दिखाई दिया। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर पूरी तरीके से भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया, जहां स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के योगदान और विचारों को स्मरण किया गया। पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तथा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला प्रमुख हैं। कार्यक्रम के दौरान जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि भारत माता मंदिर के माध्यम से स्वामी जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का ऐतिहासिक कार्य किया, जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है। नई व्यवस्था में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा करते हुए इस वर्ष जुलाई से सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अम्ब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी। डॉक्टर पराग ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार उक्त बोर्ड में प्रोफेसर विद्वान को मनोनीत किया गया है, जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगी। इससे सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया है। इसमें डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष, प्रोफेसर राकेश जैन, डॉक्टर सैयद अली हमीद, प्रोफेसर पेमा तेंजिन, डॉक्टर एल्बा मेड्रिले, प्रोफेसर रोबिना अमन, प्रोफेसर गुरमीत सिंह को सदस्य बनाया गया है। साथ ही समाज सेवी राजेंद्र बिष्ट और सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट भी सदस्य होंगे। निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण भी सदस्य सूची में रहेंगे। शिक्षा में सुधार का विधेयक अगस्त माह में विधानसभा में प्रस्तुत हो गया था, और अब उस विधेयक को सभी औपचारिकताएं उसकी पूरी हो गई हैं, और पूरी होने के बाद सरकार उसको धरातल पर उतारने के लिए अब प्राधिकरण का गठन कर दिया है। इस विधेयक के पीछे सबसे बड़ी बात है
कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो देश और समाज के काम आ सकें, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। उसी को लेकर ये प्राधिकरण भी बनाया गया है, उसी विधेयक के अंतर्गत आता है। और प्राधिकरण समस्त औपचारिकताओं को देखेगा, नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उन इंस्टीट्यूशनों की औपचारिकताओं को देखेगा, उनके उद्देश्यों को देखेगा, उसके आधार पर आगे निर्णय लेगा। और सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र भी है, एक संकल्प भी है। मैं राज्य के अपने लोकप्रिय, अति न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूं इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा कि माइनॉरिटी के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में उनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य इसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और वो उसे आगे लेकर के चल रहे हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड दीपम सेठ की अध्यक्षता में आज सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित गढ़वाल एवं कुमायूं रेंज प्रभारी सहित समस्त जनपदों एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सम्मिलित हुए। बैठक में वर्तमान अपराध परिदृश्य, कानून व्यवस्था की स्थिति, विवेचनाओं एवं जन शिकायतों के निस्तारण की व्यापक समीक्षा कर विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए। उत्तराखंड के डीजीपी ने अपराध और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें गंभीर आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 3 उप निरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां समय पर और सुव्यवस्थित ढंग से की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन चला गांव की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत आमजन की समस्याएं सुनी। शिविर में कुल 4 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान भी कर दिया गया, जबकि शेष विकास परक एवं योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध प्रस्ताव तैयार कर समाधान के निर्देश दिए गए। मैं इस अनूठी पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक लगभग 7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है और इसके कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। हमारे 28 से अधिक विभाग मौके पर आकर वहीं पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई, उनका समाधान मौके पर किया गया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए आज की खबर के साथ।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। राजनीति के दांव पेच या हो सरकार की नीतियां, जब मुद्दे जुड़े हों जनता से तो होती है स्पष्ट बात। देखिए आज की मुलाकात प्रदीप विश्वकर्मा के साथ, सिर्फ आज की खबर पर। जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, वही मिट्टी हमें पहचान देती है। जहां पसीना बीज बनता है और मेहनत से भविष्य उगता है, वहीं पैदा होते हैं मिट्टी के महानायक। ये वो नायक हैं जो मंच या माला नहीं मांगते, परंतु देश की थाली भर देते हैं, रासायनिक नहीं बल्कि प्राकृतिक सोच के साथ। ये वो किसान हैं जो खेत को, मिट्टी को और पर्यावरण को जिंदा रखते हैं। ये कहानी है मिट्टी से जुड़े उन लोगों की जो शोर नहीं करते पर बदलाव की आवाज बनते हैं। देखिए मिट्टी के महानायक, किसान के सम्मान और धरती के स्वाभिमान की भारत की असली कहानी। देखना ना भूलिए आपके अपने चैनल आज की खबर, मिट्टी के महानायक। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। रुक करते हैं लक्सर की तरफ। लक्सर में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में आई 35 शिकायतों में से करीब 13 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान एसडीएम सौरभ असवाल ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को नगर में साफ सफाई और अतिक्रमण की शिकायत पर जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने कार्य में लापरवाही कर रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है। अगर वो अपने काम में सुधार नहीं लाते हैं तो उनकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। उधर तहसील दिवस में आए फरियादियों का कहना है कि तहसील दिवस सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गया है। तहसील दिवस में शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। यहाँ पर अभी तक हमारे पास 35 शिकायतें हैं, जिनमें से 13 शिकायतें हमने अभी मौके पर ही निस्तारण करना है, जिनमें मुख्यतः पैमाइश की शिकायतें हैं और कुछ नगर पालिका से संबंधित शिकायतें हैं, जिसमें अभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत ही इसका समाधान करें। और जो हमारी पिछले बार की तहसील दिवस की शिकायतें हैं उनका भी निस्तारण शीघ्र करें। कुछ हमारी शिकायतें जो है वो अभी निस्तारण होना बाकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा बल्कि व्यापार, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में अनेक नए अवसर भी पैदा करेगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस ट्रेड डील से भारत की विकास गति को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक भूमिका और अधिक सशक्त होगी। भारत और अमेरिका दोनों ही इस समय दुनिया की आर्थिक रूप से बड़ी महाशक्ति हैं। भारत भी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका भी है। तो दोनों के इस प्रकार के समझौतों से जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच में, दोनों के बीच में हुआ है, उसके कारण से बहुत सारे अवसर हमारे पैदा होंगे और दुनिया की दोनों बड़ी डेमोक्रेसी भी हैं। आदान प्रदान होगा और 18% टैरिफ पर जो लाया गया है, इससे निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे जो उत्पाद आज इंडिया के देश के अंदर बनते हैं उन सभी को एक बड़ा बाजार मिलेगा और आपसी समझौता होने से भारत की भी तेज गति से और तेजी से जो है रफ्तार बढ़ेगी। चलिए लेके चलते हैं अब आपको देहरादून की तरफ। देहरादून गंगा में स्नान करने के दौरान तेज बहाव में डूब रहे व्यक्ति के लिए देवदूत बनी पुलिस। सूचना पाकर मौके पर त्रिवेणी घाट पहुंची जल पुलिस एवं आपदा राहत दल के पुलिस जवानों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आपदा राहत उपकरणों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर कड़ी मशक्कत के बाद उक्त व्यक्ति को निकाल लिया गया। गंगा जी की तेज बहाव में काफी दूर तक बह जाने के कारण उक्त व्यक्ति की
श्वास और धड़कन बहुत ही धीमी चल रही थी, जिस पर बचाव दल द्वारा पूर्ण धैर्य का परिचय देते हुए एम्बुलेंस के आने तक मौके पर ही उक्त व्यक्ति को CPR देकर उसकी जान बचाई गई। एम्बुलेंस आने पर व्यक्ति को एम्स चिकित्सालय भेज दिया गया। पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की मौके पर मौजूद लोगों ने काफी प्रशंसा की है। नैनीताल में पारिवारिक विवाद के चलते भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। मामला हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली रोड का है, जहां आर्थिक तंगी और छोटे भाई की बीमारी के चलते बड़े भाई ने तनाव में शराब के नशे में बहस के दौरान अपने ही भाई सोनू जायसवाल की हत्या कर दी। आरोपी संदीप जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। SP मनोज कत्याल ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी से अवैध असहले की बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट में भी अभियोग दर्ज किया गया है। थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का, जो उनके रिश्ते में ब्रदर लगते हैं, उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान FSL की टीम द्वारा वहां से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 1 फरवरी को रवि राठौड़ नामक सेल्समैन के साथ 4 बदमाशों द्वारा की गई लाखों की लूट की घटना का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। लक्सर कोतवाली में SP देहात शेखर सुआल ने बताया कि 1 फरवरी को 3 आरोपियों गुलशर साहिल और फरमान, जो लक्सर के ही खरंजा कुतुबपुर गांव के रहने वाले हैं, पुलिस टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों के पास से करीब 18,500 एक मोटरसाइकिल, एक बैग बरामद किए गए हैं, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। 1 फरवरी की बात है, 2 दिन पहले का घटनाक्रम है। एक रवि राठौर नाम का व्यक्ति जो सप्लाई चेन पे काम करता है, अपना कलेक्शन का पैसा लेके आ रहा था। तो ये 3-4 लोग हैं, जो गुलशेर, सलमान, फरमान और साहिल, जो इस बात से वाकिफ थे कि जो रवि राठौर नाम का व्यक्ति है, इसके पास कलेक्शन के पैसे होंगे और करीब 1-2 लाख रुपए होने की बात उनकी जानकारी में थी। तो एकांत में पा करके इन्होंने उस पर हमला किया और पैसे उससे लूट लिए। क्योंकि एक चैलेंजिंग था और दिन के वक्त ये घटना हुई थी, तो थाने ने इसको सीरियसली लिया। CO लक्सर के नेतृत्व में एक टीम ने काम किया। तो कल शाम हमने 3 अभियुक्तों को करीब 85% रिकवरी के साथ अरेस्ट कर लिया है। 3 अभियुक्त जो हैं, इनका ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं। गुलशेर, फरमान और साहिल तीनों खड़ंजा कुतुबपुर के रहने वाले हैं। खबर देहरादून से है, जहां कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री पर औषधि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि सेफ ड्रग सेफ लाइफ अभियान के तहत विकासनगर, डाकपत्थर और सेलाकुई क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसके औषधियों के क्रय विक्रय पर तत्काल रोक लगा दी गई। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नशीली और मन प्रभावी दवाइयां केवल वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जाएंगी और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खबरों के सिलसिले को आप यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो अपने स्क्रीन पर दिए सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर चेक इन करें। देवभूमि की तमाम अहम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।